नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 6। सब्जेक्ट है इस वर्कशीट का गणित। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स मींस रेखाएं तथा कोण। और बच्चों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी वर्कशीट की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और बच्चों, साथ में आपको पता ही होगा कि ये वीडियो हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और आपसे रिक्वेस्ट है, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिए और समझिए, फिर इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। तो वो कहते हैं बिंदु। बिंदु क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉइंट। आप सब जानते हैं, ये मैंने लगा दी, ये क्या है, ये सब क्या है, बिंदु। तो उसको आप देखते हो कोई माप नहीं है, तो क्या है, केवल एक स्थिति बिंदु। ठीक है। दूसरा है रेखा। निश्चित माप नहीं, बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षरों से दिखाया जा सकता है। मतलब ये बिंदुओं का समूह हो गए, इसको किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाइए, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी दो कैपिटल लेटर से। लगा लो मैंने ए बी सी डी, कुछ भी आपने नाम दे दिया तो उसको हम कहेंगे रेखा। और बच्चों, रेखा खंड मतलब लाइन सेगमेंट। रेखा होती है लाइन, रेखा खंड होता है लाइन सेगमेंट। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। और बिंदु क्या हो गया, पॉइंट। अब है रेखा खंड। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हों। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन दी गई है ए और बी, इसका एक अंत बिंदु है ए और दूसरा अंत बिंदु है इसका बी। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि इसमें दर्शाया है ए और बी। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद है किरण। किरण मतलब होता है रे। रे क्या होती है बच्चों, कि इसका एक हिस्सा जिसका अंत बिंदु प्रारंभिक बिंदु होता है, अन्य बिंदु को अपरिमित बिंदु से बढ़ाते हैं। किरण को ओपी संकेत से दिखाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने एक बिंदु लिया, फिर उसके बाद ये बिंदु हो गया और यहाँ से मैंने इस तरह से ये खींचा। ठीक है, थोड़ी मोटी पतली हो गई। अगर ये स्ट्रेट होती तो ये मेरी क्या बनी बच्चों, ये मेरी बनी रेखा। ओके, तो रेखा मतलब रे क्या होती है, जिसका एक बिंदु होगा और एक डायरेक्शन में वो बढ़ेगी, जैसे कि क्लॉक होती है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है, तो बच्चों एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती हैं। जैसे कि आपने बिंदु ले लिया, ये देखिए कितनी सारी रेखाएं गुजर सकती हैं, है ना, सेंटर में। अब उसके बाद है कोण। कोण मतलब होता है एंगल। तो एक कोण दो किरणों, मतलब एक, देखो हमने किरण क्या बताया था, जिसमें दो ऐसे पॉइंट हो जो एक बिंदु। तो एक कोण में क्या होते हैं, दो ऐसी रेज होती हैं, एक एंगल में दो रेज होती हैं, ठीक है, और इन दोनों के मिलने से बनता है और उसको नाम दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या नाम दिया गया, पी ओ क्यू। तो ये हमारा एंगल है पी ओ क्यू, और एंगल इस पे है तो हमारा क्या, इसको बोल सकते हैं एंगल ओ, या फिर मैं इसको बोलती हूँ क्यू ओ पी। ठीक है। अब उसके बाद है पूरक कोण मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों, वो एंगल्स होते हैं जिनमें दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनमें दो कोणों का माप 180 डिग्री होता है। 90 तो पूरक और 180 तो समपूरक। अब उसके बाद है आसान कोण, ये होते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं बच्चों, जो एक दूसरे को से सटे हों। जैसे कि ये वाला एंगल, एंगल ए और बी, ये दोनों एंगल अगर इसको मैं ए और बी ले लेती हूँ तो ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे आसान कोण मींस एडजेसेंट एंगल। ठीक है बच्चों। रेखिक युग्म मींस लीनियर पेयर, ये ऐसे आसान कोण का युग्म होता है जिनकी भुजाएं विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। ये देखिए,
एक इस तरीके से, यहाँ पे एक, तो ये हमारा जो बनेगा एंगल, तो ये क्या होगा हमारा रेखिक युग्म या फिर लीनियर पेयर। तो चलिए अभ्यास से प्रश्नों को समझते हैं। निम्नलिखित कोणों को नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ। ये आपको एंगल दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इनको एंगल लिखना है। लगा लो, मैंने इसको ए ओ बी नाम दे दिया, तो मेरा बनेगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मतलब जो भी ये वाला होगा ये हमेशा बीच में रहेगा। जो आपका एंगल होगा जिस पे आपका कोण है वो हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसके नीचे दिया हुआ 130, तो उसको भी हम लेबल कर लेते हैं ए ओ बी। आप पी क्यू आर एस कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 130, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 130, ठीक है। अब इसके बाद है आपका ये, तो ये है आपका लीनियर पेयर मीन्स रेखिक युग्म। बच्चों देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसको हम ले लेते हैं पी क्यू आर एस। तो हम बना सकते हैं इसको इस तरह से एंगल पी आर क्यू, और ये हम ले लेते हैं एंगल पी आर एस, ठीक है। तो इस तरह से आपके एंगल बन जाएंगे। अब उसके बाद अगला है, उसको भी हम इस तरह से लेबल कर सकते हैं ए बी सी डी। तो एंगल ए बी डी, एंगल ए डी सी, एंगल बी डी सी, एंगल सी डी ए, एंगल सी डी बी। तो देखिए बच्चों आपके इसके इतने सारे एंगल बन गए। तो अब लास्ट वाला देखते हैं, इसमें भी आप लेबल कर लीजिए। बताइए ए बी सी डी तो हो गया, चलो अब की बार दूसरा कुछ करते हैं। तो हम ले लेते हैं बच्चों एम एन ओ पी। तो हमारे एंगल बनेंगे बच्चों एंगल पी, सॉरी पी तो नहीं आएगा, पहले एंगल एम एन ओ पी लिया था, तो ये हो गया हमारा एंगल एम पी एन, एंगल एन पी ओ, एंगल ओ पी एन, एंगल ओ पी एम, एंगल एम पी ओ। तो सारे आपके मैंने कम से कम 5 एंगल्स बनाए, तो आप इससे ज़्यादा एंगल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये जो आपको फिगर दी गई है उसका आपको बताना है जो कोण 1 और 2 हैं, क्या ये आकृति के जो कोण है ये आसान कोण है? नहीं बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा था जो आसान कोण है एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या है बच्चों? एडजेसेंट एंगल्स देखिए आपके ये हैं जो कि साथ में हो। क्या ये जो कोण आपको दिखाए गए हैं वो साथ में है? नहीं, ये साथ में नहीं है, ये इस तरह से हैं, तो ये आसान कोण नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आएगा नहीं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी साथ साथ इसके आंसर्स लिखते रहिए। इंग्लिश मीडियम में है नो और हिंदी मीडियम में आंसर नहीं। अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, आपके आसपास की वस्तुओं में कोण के कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे कि हो गया बच्चों कैंची, खोलते बंद करते हैं उसमें एंगल बना। दरवाज़ा, जब आप दरवाज़ा खोलते बंद करते हैं उसके साथ होगी कुर्सी, ठीक है, जब आप बैठते हैं और जो कुर्सी का कोण होता है। ओके, तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल, तो इसके अलावा बहुत एग्जाम्पल्स देखे होंगे आपने जहाँ पे कोई ना कोई कोण बन रहा है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की मैथ्स की वर्कशीट क्लास 7 की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।